चलती थी तो उसका हुस्न अधभरी गागर के भांति छलकता था। कोई उसे चाहे आगे से निहारता था या पीछे से, आग वो दोनों के सीने में सुलगा देती थी। उसके हुस्न को देख जवान लौंडे ही नहीं बूढ़े भी खुजली करने लगते थे। शहर से पढ़ के आई लड़कियों के बारे में वैसे भी गांव के लोगों की सोच दयनीय होती है, मगर एक लड़की का बरेली से एलएलबी करके यूं भरे भरे जिस्म में वापस आना गांव के कुंवारे ब्याहे रंडवे सबकी नज़र उस कन्या पर थी। पर वो इतनी तेज तरार थी कि किसी का हौसला नहीं पड़ता था कि उसकी आंख से आंख भी मिला सके। गर्मी का मौसम था और अमावस की रातें थी। आधी रात को अंधेरा और भी घना हो गया था। ऐसी रातें ही प्रेमियों के मिलन की रात होती है, जब तन मन की गर्मी बाहर की गर्मी से ज्यादा सताने लगती है। दिव्या ने घर के गेट को हौले से खोला और दबे पांव वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। कानों में ईयरफोन लगा रखे थे। चाल में जितनी मातकता थी उससे ज्यादा था में चल रहा कोहराम। दीवार के साथ सटकर चल रही थी कि कोई देख ना ले। फिर धीरे से वो माइक पे कुछ बोली और एक घर के आगे वाले गेट को हल्का धक्का दिया। धक्के के साथ ही गेट खुला, वो अंदर हुई और धड़म से गेट बंद हुआ। मानव की मजबूत बाजुओं ने दिव्या को अपने आगोश में भर लिया। ना जाने कब से दोनों मिलने के लिए तरस रहे थे और अकेले में इस पहली मुलाकात को कितनी मुश्किल से प्लान किया था। दोनों के जिस्मों से पसीने की खुशबू घुलमिल रही थी। आगोश में एक दूसरे को भर लिया था। बातों का सिलसिला जैसे टूट ही गया था। मानव की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते ही दिव्या ने बाहों को और कस के भींच लिया था। जैसे ही मानव के होंठ उसकी गर्दन पर टकराए, मानो किसी कोयले में आग भड़क उठी हो। मानव के होंठ गर्दन पे फिसलने लगे, हाथ पीठ पर कसने लगे और एक जगह न रुककर पूरी पीठ को सहलाने लगे थे। अचानक वो रुका, उसके चेहरे को हाथों में भरा और आंखों में आंखें डालकर उसके होठों को होठों से छूते हुए फिर पीछे खिसकाकर एकदम से दिव्या के होठों को कस लिया। नर्म होठों को वो किसी भौरे की भांति फूल समझकर चूसने लगा। उसके हाथ गर्दन को सहलाने लगे थे और खिसकते हुए टी शर्ट के अंदर घुसते चले गए। जिस यौवन को देखकर हर कोई मचलता था, अब वो उसके हाथों में मचल रहा था। उसकी उंगलियों की कसावट जैसे ही बढ़ रही थी, दिव्या की सांस फूल रही थी। उसको सिर्फ मानव के होठों का सहारा था। मानव ने अपने हाथों से उसको कपड़ों के बोझ से मुक्त कर दिया था। उसने पहना भी क्या था? सिर्फ टी शर्ट और पजामा, और उसके नीचे कुछ भी नहीं। मिलन के नियमों को वो जानती थी। मानव के हाथों की हरकतों ने उसके नग्न शरीर को बेचैन कर दिया था, इसलिए वो उसकी बाहों में झूल गई थी। मानव ने दिव्या को बाहों में उठाकर खटिया पे लिटा दिया। खुद बादलों की भांति उसके जिस्म पर लेट गया। उसके होंठ चेहरे से गर्दन पर, गर्दन से नीचे खिसकने लगे। उसने हर हिस्से को होठों से चूमा और जीभ से सहलाया। उसकी हर हरकत से दिव्या की जांघें उसकी कमर को कस लेती थी, जिनके भीतर उसकी उंगलियां छलकती गागर को सहला रही थी। हर बीत रहे पल के साथ जिस्मों में ये गर्मी बढ़ती जा रही थी। धरती की प्यास को बादल भली भांति समझ रहे थे। उस प्यास को बुझाना ही मकसद था। जैसे ही वो पल आया तो दिव्या के मुख से एक आह के सिवा कुछ न निकला। उसकी उंगलियां मानव की नंगी पीठ पर चिपक गई थीं। उसने अपनी कमर को पूरी तरह से मानव की कमर से सटा लिया था। खटिया और दोनों की सिसकारियों के सिवा अंधेरी रात में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पूरे जिस्म के हर कोने से पानी ही पानी छलक रहा था। मानव उसको बाहों में भींचकर पूरी रफ्तार से अपनी रेस दौड़ रहा था, जब तक जांघें उसकी कमर पर कस न गई और उसके मुंह से निकला बस। और कुछ पल के बाद मानव भी उसके ऊपर ही लुढ़क गया था। मगर श्रावण की बारिश भी बार बार होती है, इसलिए दोनों के मिलन की ये बारिश उस रात कई बार हुई, जब तक तन मन के शांत हो जाने का भ्रम न हुआ। भोर के उजाले से कुछ समय पहले ही दिव्या घर वापस चलने लगी। रात भर के मिलन ने उसकी चाल को बदल दिया था, जिसमें लचकता अधिक थी और जिस्म में मातकता भी। वो खुद में खोई अपने घर के अंदर दाखिल हुई। इस बात से अनजान की कोई तो आंखों ने उसको देख लिया था। यारी के चर्चे छिड़ने वाले थे, हालांकि देखने वाला अंदाजा न लगा पाया कि लड़की थी कौन, दिव्या या उसकी भाभी दीपिका। कुछ भी ही गांव वालों को मसालेदार बातें करने का मौका मिलना वाला था। ऐसे ही नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्रिप्शन करें और लाइक करें।